हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है एंटी मार्कोनी काफ की स्टडी करेंगे। और इस पूरी वीडियो में हम एंटी मार्कोनी काफ में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, यह रिएक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, और अंत में इसकी मैकेनिज्म तक पढ़ेंगे। इसलिए ऊबना मत और ना ही स्किप करना। और मुझे उम्मीद है कि अगर केमिस्ट्री पढ़ने बैठे होगे और दिल से बैठे होगे तो तुम्हारे पास में कॉपी और कलम जरूर होगी। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बात शुरू करते हैं। देखो, हमने सब अपना टॉपिक क्या लिखा आज का टॉपिक है एंटी मार्कोनी काफ नियम किसे कहते हैं। देखो, एंटी मार्कोनी काफ नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे असम्मित एल्कीन की या अल्काइन की जरूरत होती है। यानी असम्मित एल्कीन की या अल्काइन की। तो हम लोग सबसे पहले अपनी बात क्या रखें कि सर अगर एंटी मार्कोनी काफ पढ़ना है तो मुझे असम्मित एल्कीन का मतलब बेटा ऐसी एल्कीन जिनमें कार्बन के दोनों तरफ। पहली बात तो एल्कीन किसे कहते हैं, एल्कीन का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाए जाए। असम्मित का मतलब बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान ना हो, बस। दूसरी चीज इसमें एक चीज और बेटा, इसमें एक चीज लगाया जाता है क्या, इसका जो जिसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है उसका नाम है HBr। देखो, जैसे HCl और HBr HI सबसे रिएक्शन हो सकता है इनका, लेकिन इसमें पर्सनली HBr का ही क्यों होता है, ये खैरस जी की कुछ सोच थी, चलो बताऊंगा आगे। तो इसमें रिएक्शन किससे कराया जाता है, HBr से। HI से क्यों नहीं, HF से क्यों नहीं, हम सब आगे पढ़ेंगे। तो इसमें रिएक्शन किससे कराया जाता है, मैंने कहा HBr से। तीसरी चीज किसकी उपस्थिति में कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में। देखो, चाहे हम लोग उसमें ले लें पराक्साइड, बेंजॉइल पराक्साइड हो या पराक्साइड हो, चाहे मेरा H2O2 हो और चाहे मेरा क्या हो C6CH5CO और का होल ट्वाइस इनटू O2। इन तीनों में से, यानी तीनों मेरे पास महत्वपूर्ण कारक हो गए। एक दिन कोई बच्चा मान लो प्रश्न किया तुमसे कि अगर सर मैं इसकी जगह HF ले लूं तो कह देना बेटा उसका बॉन्ड डी एसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह रिएक्शन में संभव नहीं है। चलो, कोई कहा कि सर अगर मैं उसकी जगह HI कर लूं, मान लो, तो कह देना कि अगर बात की जाए रिएक्शन रेट की तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जब रिएक्शन लास्ट में होगा तो HI कुछ जगहों पर अपना I के साथ, अभी बताऊंगा, I के साथ क्रिया करके अगला यौगिक बना देगा, इसलिए HI भी नहीं रहते। अब इनकी यानी इस एंटी मार्कोनी काफ के नियम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। एंटी मार्कोनी काफ को बेटा पराक्साइड प्रभाव या पराक्साइड इफेक्ट या खरास खांसी आ रही समझ लो, खरास है तो खैरस प्रभाव के भी नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा, फिर से एक बात सुनो, एंटी मार्कोनी काफ में क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, HBr संयोग होगा, पराक्साइड चाहे बेंजॉइल का हो चाहे हाइड्रोजन का होना चाहिए। दूसरी चीज, इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एंटी मार्कोनी काफ को पराक्साइड प्रभाव या खैरस प्रभाव के नाम से भी स्टडी करते हैं। चलो, अब अगली एक चीज है कि होता क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले इस रिएक्शन में, जैसे हमने सुना कि इस रिएक्शन में क्या बनाया जाता है, तो मार्कोनी काफ के ही जैसा ये भी रिएक्शन है, केवल थोड़ा सा खैरस जी ने उल्टा कर दिया। टोटल मार्कोनी काफ रिएक्शन है, केवल कुछ चीजें H2O2 या बेंजॉइल पराक्साइड के कारण इधर उधर जुड़ गई। क्या थी, उन्होंने कहा जब असम्मित एल्कीन को, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को, जब असम्मित किसको, एल्कीन को, जब असम्मित एल्कीन को किसके साथ, जब असम्मित एल्कीन को HBr के साथ क्या कराया जाएगा, के साथ क्रिया कराया जाएगा, के साथ और के साथ किसकी उपस्थिति में, चाहे बेंजॉइल पराक्साइड चाहे H2O2 के साथ पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाए। क्या कराई जाए, क्रिया कराई जाए।
तब क्या होगा, तब HBr का ऋण भाग, उस ऋण भाग ना आपकी बार धन कह देना, धन भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर H की संख्या कम हो। अभी मार्कोनी का दादा ने क्या कहा था कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा, खैस दादा क्या कह रहे हैं कि धनात्मक भाग जुड़ेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को हम लोग बेटा एक और नाम, इसे हम लोग रेडिकल रिएक्शन, जैसे मार्कोनी का आपको इलेक्ट्रोफिलिक, इसे हम लोग रेडिकल रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, आप जरा इनके रिएक्शन को पढ़ लो, बाद में मैकेनिज्म पढ़ना। सबसे पहले देखो, इन्होंने कोई अनसेचुरेटेड एल्कीन्स ले लिया, ये देखो CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां क्या ले लिया CH2, और इन्हीं की बात केवल मैं कर रहा हूं खैरत दादा की, तो HBr के साथ क्रिया करा दिया तो CH3, यहां हो गया CH2 और यहां हो गया CH2Br। केवल इतना याद रखना, ये चाहे बने चाहे जैसे बने, ये इनका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम था। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले असम्मित एल्कीन होनी चाहिए, HBr के साथ क्रिया होगी, पराक्साइड तुम्हारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पराक्साइड तुम्हारा होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, पराक्साइड के बाद क्या, इसे और नाम से जानते हैं, मैंने कहा इसे खैरस प्रभाव, इसे पराक्साइड प्रभाव, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से भी जानते हैं। होता क्या है कि जब कभी असम्मित एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड यानी HBr के साथ क्रिया कराया जाता है तो HBr का धन भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग बात मैकेनिज्म की करें। तो चलो बेटा अब इसकी हम मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना एक चीज मेरे पास होना चाहिए, क्या, मैकेनिज्म की यानी करते समय मेरे पास होना चाहिए बेंजाइल पेरोक्साइड। अब ये कुछ लोग H2O2 लेते हैं, C6CH5, यहाँ हो गया C, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ बेटा O और फिर ये O और C, फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ C6H5। सबसे पहले इसमें होता है क्या, इसमें होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। यानी क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना था, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और ये वाला होमोलिटिक विदलन, दोनों तरफ समान भाग टूटेंगे और ये वाला इसमें अपने पास ले लेता है। बात समझ में आई? जब ये दोनों अपने अपने पास ले लिए तो बेटा ये टूट करके किसके रूप में आता है, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये टूट करके आएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ देखो O, और फिर एक चीज ऐसे अगला वाला भी टूट जाएगा, एकदम सेम होमोलिटिक विदलन है। देखो इसके पास पहले से कितने कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिस्टेक, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। एक जो बॉन्ड बनाया था, जैसे देखो एक यहाँ हो गया, ये तो लग गया मान लो खत्म। अब एक इसके साथ बॉन्ड बनाया था, बाकी 4 होने थे, तो जो इसके साथ बॉन्ड बनाया था वो इसके पास आ गया, तो अब इसके देखो कुल कितने हो गए, 3 2 5। बात समझ में आई? इसके कितने हो गए, 3 2 5, यानी अब ये बन गया बेटा रेडिकल। क्या बन गया, रेडिकल। अगली कहानी क्या होती है उसके बाद बेटा ना, ये देखो ये ऑक्सीजन पर जो रेडिकल आया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप को पूर्ति करना चाहता है। ऑक्सीजन चाहता है कि मैं किसी तरीके से अपने आप को बाहर निकालूं, और दूसरी चीज ये जो इधर कार्बन डाइऑक्साइड ना, इसकी एंट्रोपी बहुत अधिक होती है, गैसियस स्टेट में जाना चाहता है, एंट्रोपी अधिक होती है जिसके कारण ये गैस के रूप में उड़ना चाहता है। फिर बेटा यहां से वही कहानी होती है, फिर देखो फिर ये रेडिकल के रूप में कन्वर्ट होता है। ये कार्बन जो अपना इसके साथ बॉन्डिंग किया था इलेक्ट्रॉन का, ये कार्बन कहता है यार तेरे पास रहने से क्या मुझे मिलेगा, मैं अपने भाई को देता हूं इधर, और जब ये इसको दिया ना तो बेटा ये एक नई चीज बन करके आ गया, किसमें, मैं यही दिखा देता हूं, ये किसमें आ गया, C6CH5, इस पर एक रेडिकल आ गया ना।
और एक ये तो C6H5 का ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का नहीं। और जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन था लल्लू, वो इस कार्बन पर चला गया, इस कार्बन पर चला गया, इधर मैंने लिख दिया। और फिर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O और इस कार्बन डबल बॉन्ड O मीन्स ये दोनों किसके रूप में, CO2 के रूप में उड़ गए। अब तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा C6CH5 रेडिकल, ना कि, हाँ ध्यान देना, C6CH5 रेडिकल, ना कि, जान लो, ना कि आयन। तो ये C6CH5 बेटा अब मेरा किसके साथ क्रिया किया, C6CH5 डायरेक्ट एल्कीन के साथ नहीं, एल्कीन के लिए कुछ ढूंढ के लाओ, सबसे एल्कीन क्रिया नहीं करता। अब तुम जो समझ रहे हो, यहाँ मैकेनिज्म आसान तो है, ऑर्गेनिक एकदम हलवा है, लेकिन मन से पढ़ो बस। C6CH5 का रेडिकल क्रिया करता है HBr से, ये डबल एक सिंगल बॉन्ड यहां लगा दो HBr के साथ, क्या होता है, अरे भैया रेडिकल रेडिकल के साथ ही क्रिया करेगा, कभी रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक आयनिक रिएक्शन नहीं आएगा। ये देखो, ये हाइड्रोजन कहता है तू हट मेरे पास से, मैं जानता हूं तो इलेक्ट्रॉन कम हुई, लेकिन नहीं, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा। फिर यहाँ दोनों का विदलन होता है, टूटता है, इलेक्ट्रॉन अपने अपने ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन इसके पास चला आया तो नया रूप मेरे पास बच के आता है बेटा C6CH6 प्लस Br रेडिकल। क्या आता है, Br रेडिकल। अब बात समझ में आ गई, Br क्या आता है, रेडिकल। अब तुम्हारे पास Br रेडिकल हो गया, हम लोग अब रिएक्शन की कहानी चालू करें। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे अब तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। मैंने क्या कहा, सबसे पहले बेंजाइल पेरोक्साइड लिया, बोलो हाँ, ये बॉन्ड विदलन हुआ, दोनों तरफ होमोलिटिक समान रूप से टूट गए, ये रेडिकल बना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन मांग लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन मांग लिया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, जितना इस पर टूटा उतना उस पर। मैं एक भाई को लिखा, अगले भाई को छोड़ दिया, जा यार तू हट, यहाँ क्या। फिर मैं उसके बाद जब इसको लिखा तो मैंने देखा कि इसकी एंट्रोपी अधिक थी, तो इसने कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस लेकर के ऑक्सीजन को दिया, CO2 के रूप में उड़ा, और इसने अपना लिया तो इसके ऊपर एक मैं रेडिकल लगा दिया। समझ में बात आई। इस रेडिकल को मैं HBr के साथ क्रिया कराया, HBr की S से क्रिया करके C6H6 बना और Br रेडिकल छोड़ गया। अब चले आओ तुम कहा, अब तुम लोग चले आओ मेरे साथ, अनसेचुरेटेड क्या ले लो, C6, अरे भैया CH3 और फिर CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH2, फिर मेजर और माइनर दोनों बनेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला तो काम यही होगा कि देखो इनके मैं दोनों रूप लिख देता हूं। अब तुम लोग बताना कि सर मेजर कौन बनेगा और माइनर। अब मार्कोनी काप का नियम देखो कैसे खत्म हो रहा है, 0 सन्नाटे पे जा रहा है। अब जब इसको तुम लिखोगे तुम्हारे पास दो रूप बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ध्यान दो सिंगल बॉन्ड CH, फिर से थोड़ा सा और ऊपर लिख दूं, यहां बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखो इस बॉन्ड को मैं ब्रेक किया, इन दोनों के पास रेडिकल को भेजा, यहां हो गया एक और यहां हो गया CH2 रेडिकल। कोई दिक्कत, अभी मेरे पास केवल बेटा Br है, और अब मैं यहाँ अगला लिख दिया CH3, फिर यहाँ CH, फिर रेडिकल, फिर यहाँ CH2 और क्या रेडिकल। क्या इतना समझ में आया। एक बच्चे ने कहा सर Br है, ले आकर के Br दोनों पे जोड़ो, क्या हो जाएगा। अगर मैं अकेले Br रेडिकल था, Br इधर ले आके जोड़ दिया, मेरे पास दो कंडीशन है, अगर मैं Br इधर जोड़ा तो CH3 CH रेडिकल, इस पे Br जुड़ गया CH2 Br, और एक ये कहानी थी अगर मैं इसमें जोड़ता तो CH3 CH Br और यहां CH2 हो गया रेडिकल। समझे, दोनों बनेगा कि नहीं बनेगा, साफ साफ बताना। एक बार मैं यहां जोड़ दिया Br और एक बार मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, मैंने यहां जोड़ दिया। चल भैया इतना तो समझ में आया, आया समझ में। देखो ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है बेटा,
इसी में संतुष्टि करना पड़ेगा। देखो उसके बाद हो सकता है कभी हो जाए, अब कोई कह रहा हो सकता है तुम लोग चाहोगे तो। देखो यहाँ क्या बताया कि आगे अब ना यहाँ रेडिकल था और यहाँ रेडिकल था, अगर मैं इसे फिर HBr से क्रिया करा दूं, फिर ये दो रेडिकलों में टूटा, मुझे जरूरत केवल H की है, तो एक कंडीशन में H यहां आ सकता है और एक कंडीशन में H यहां जा सकता है। देखो तुम लोग खुद दिमाग में लगाओ, ये H रेडिकल है, अगर यहां आएगा द्वितीयक के पास यानी इसमें आएगा 2 डिग्री कार्बन के पास तो मेजर होगा कि नहीं? Br गया बाहर में, अगर ये H यहाँ आया तो ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है H, इसका मतलब ये मेजर होगा। यहाँ 1 डिग्री कार्बन से जुड़कर इसको खत्म कर रहा है, इसका मतलब माइनर होगा। तो अब जब कार्बन इससे जुड़ गया, मार्कोनी का आपने कहा था यहाँ जुड़ने पर मेजर होगा, लेकिन वो Br देखे थे, मैं H देख रहा हूं रेडिकल, तो यानी ये मेरा मेजर हो जाएगा और ये मेरा माइनर हो जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन मेरा उस कार्बन पे जुड़ जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं थोड़ा सा इसको और समझाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे यहाँ आया स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं। अब वही चीज हम लोग यहाँ समझेंगे, जैसे मैंने कहा था CH3 था, CHBr CH था और यहाँ मेरा CH2Br था। एक अगला वाला मेरा क्या था, एक रूप तो मेरा ये था और एक अगला था यहाँ CH3 CH और यहाँ Br था और यहाँ CH2 रेडिकल था। मैंने कहा कि अगर इनकी क्रिया कराओगे, खुद सोचो किसी के कहने से नहीं, अगर इनकी क्रिया दोनों की तुम HBr के साथ कराओगे, मान लो तुमने इसके साथ कराया तो हाइड्रोजन तुम्हारा रेडिकल के रूप में यहां जाएगा और इससे जुड़ करके एक कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 यहाँ और H लगाऊंगा जिससे समझाऊं, और यहाँ CH2Br, और एक में जब यहां जुड़ेगा तो CH3 CHBr और यहाँ हो जाएगा CH3। देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, इससे फायदा क्या? देखो ये मैं मानता हूं Br खुद इलेक्ट्रॉन का मोही है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन तब भी ये कार्बन कुछ ना कुछ देगा और ये भी कार्बन देगा। यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ देखो केवल एक ही तरफ से यहाँ जुड़ा था, केवल एक ही तरफ से उसे मिलेगा, वो भी Br जुड़ा है तो समझो इतना ही मिल रहा है, कम मिलेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये माइनर में हो जाएगा, ये मेजर में हो जाएगा। किसकी बात आ गई? खरास दादा की। तुमने वही सुना कि जब कभी किसी असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की यानी HBr की क्रिया कराई जाती, प्रेजेंस ऑफ HBr H2O2 या पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन ये ऐसे कंपाउंड बनता है। चलो एक चीज तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर जो H जुड़ा उस समय एक Br निकला था, क्या हुआ? बिल्कुल आता प्रश्न। तो बेटा ये जो Br था इसके पहले जहां ऐसे हुआ था वहां के लिए बार बार ये जाकर के क्रिया कर रहा है, Br इसके लिए मिल रहा है जो शुरू में तुमने C6H5 के रूप में लिया था वहां, उसके बाद के रिएक्शन में। चलो अगली चीज क्या, अगर मैं सर यहाँ HI ले लिया, शुरुआत में मैंने बताया था ये HI ले लोगे बेटा, एक बार तो रिएक्शन तुम्हारा I यहाँ आ गया, लेकिन जो दोबारा I रेडिकल बनेगा वो बार बार I ढूंढ करके I2 के रूप में उड़ता रहेगा। तुम जय बार रिएक्शन करोगे तय बार करोगे। तीसरा एक प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि मार्कोनी काफ में ही जब मिल गया था, ये थोड़ा सा माइनर में मिला था तो क्या जरूरत थी फिर बनाने की, उसी विधि से बना लेते। नहीं बेटा, कॉमर्शियल प्रोसेस में इसको बनाना है। अगर जैसे चुन्नू मुन्नू दोनों लोग हो, एक को चाहिए मेथेनॉल एक को चाहिए एथेनॉल, हो सकता है एथेनॉल की जरूरत इसको ज्यादा रहती होगी, तो जैसे जरूरत मेथेनॉल की है तो हम मेथेनॉल का ही प्रोसेस पढ़ेंगे, एथेनॉल का नहीं। चलो धन्यवाद, मन से पढ़ो, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नया लेकर। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।